और हम खबर आपको दें, सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई है। हम खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सदर के इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। हम खबर आपको दे रहे हैं, सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। हम खबर आपको दे रहे हैं, सदारती इंतखाबात के लिए शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी, ये शेड्यूल दे दिया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग अब 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने आगाह कर दिया। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की बाकायदा मंजूरी दे दी है और पोलिंग जो है सदारती इंतखाब के लिए 9 मार्च को होगी। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता दौर पर कुछ ही देर में शेड्यूल भी जारी कर देगा। कौमी असम्बली हॉल और चारों सूबाई असम्बली हॉल में वोटिंग होगी। आपको बताएं कि इस वोटिंग में सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। 9 मार्च को पोलिंग होगी सदारती इंतखाब के लिए। इलेक्शन कमीशन कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल भी जारी करेगा। ये जो वोटिंग है कौमी असम्बली के हॉल में, चारों सूबाई असम्बलियों के हॉल्स में भी वोटिंग होगी। आपको बताएं कि सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली जो हैं वो सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सदारती इंतखाब 9 मार्च को होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। शाकिर अब्बासी इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, नुमाइंदा कैपिटल टीवी। जी अब्बासी साहब, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को 10 बजे की जाएगी। 5 मार्च को दोपहर 12 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। 5 मार्च को दोपहर 1 बजे उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है अवेजा की जाएगी और जो पोलिंग होगी सदारती इंतखाबात के लिए वो 9 मार्च को होगी, जिसमें जो पोलिंग जो जगह पे होगी वो कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जो है वो की जाएगी। जी अच्छा, ये बताइए कौन कौन कैंडिडेट्स मुतवक्का तौर पे आ रहे हैं? हरचंद के नाम सबके सामने हैं, जाहिर हैं। आसिफ अली जरदारी का नाम जो है वो फेवरेट लिया जा रहा है, नून लीग की तरफ से भी और इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी। तो आप बताएंगे और कौन कौन हो सकते हैं, ज़रा आप बताएंगे तो ऑफिशियली सूरत हाल से अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, जो मुतवक्के हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से तो सदारती उम्मीदवार जो हैं वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अभी तक जो है अपना नाम जो है वो जाहिर नहीं किया। वो मे भी जो है कुछ देर में या कुछ जो है वो जो है आइंदा चंद घंटों में अपना नाम जो है वो जाहिर करते हैं, क्योंकि कागजात नामजदगी भी उन्होंने जमा करवाने हैं। तो अभी सिर्फ जो है वो हुकूमती इत्तेहाद, जो मुमकिन हुकूमती इत्तेहाद है उसकी जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम जो है वो सामने आया है। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कोई नाम नहीं दिया जाता है सदारती उम्मीदवार के कैंडिडेट के तौर पर, तो फिर क्या बिला मुकाबला हो जाएंगे आसिफ जरदारी? उसके लिए फिर पोलिंग होगी या बस बिला मुकाबला अनाउंस कर दिया जाएगा? क्योंकि वो ज़ाहिर कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद सूरत हाल सामने आ जाएगी जब आखिरी वक्त गुजर जाएगा कागजात जमा कराने का। तो देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई और का उम्मीदवार सामने नहीं आया तो सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी ही जो है वो मुमकिन तौर पर वो सदर के उम्मीदवार जो हैं वो मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर किया जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो है मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इन केस अगर नहीं आता तो फिर ये चीज़ ओबियस है कि साबिक सदर जो आसिफ अली जरदारी हैं वो फिर अगर उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं आता तो वो सदर के लिए मुंतखब हो जाएंगे। जी अच्छा शाकिर, बस ये भी बताइएगा कि जो भी कैंडिडेट सदर ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुंतखब होता है, फिर उसका हलफ, जैसे आमतौर पे हमने देखा कि जो वज़ीर आला होता है उसका हलफ तो गवर्नर्स लेते हैं और अरकान का हलफ जो है वो स्पीकर लेते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे हलफ जो है वो क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे या जो अभी मौजूदा सदर हैं वो हलफ लेके जैसे स्पीकर का होता है फिर उनको मनसब सदारत सौंप के खुद रवाना हो जाएंगे? जी, सदर का जो हलफ हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेते हैं। जब सदर मुंतखब होते हैं तो उनका हलफ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेते हैं और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वही जो मुमकिन नए सदर होंगे उनके लिए हलफ लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया।
नाज़रीन आपको बताएं इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। सदर ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इंतखाब जो है वो 9 मार्च को होगा। 4 मार्च को जांच पड़ताल होगी कागजात की। सुबह पोलिंग जो है सुबह 10 बजे शुरू होगी, शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस पोलिंग में तमाम सैनिटर्स, तमाम अरकान कौमी असम्बली और तमाम मेम्बरान सूबाई असम्बली जो हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। ये वोटिंग कौमी असम्बली के हॉल में और चारों सूबाई असम्बलियों के हॉल्स में होगी। आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पे शेड्यूल जो है वो जारी कर देना है। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है और पोलिंग जो है वो 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। 9 मार्च को सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे क्योंकि पोलिंग होगी। पोलिंग जो है सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक मुसलसल जारी रहेगी। इस पोलिंग में तमाम सैनिटर्स हिस्सा लेंगे। अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो तमाम के तमाम वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि मेम्बरान सूबाई असम्बली जो हैं, चारों असम्बलियों के मेम्बरान जो हैं वो भी इस पोलिंग में हिस्सा लेंगे। तो हम आपको बताएं कि ये पोलिंग जो होगी इसके लिए कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में ही वोट डाले जाएंगे। और आपको बताएं कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है, नून लीग की तरफ जो उम्मीदवार हैं, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन शरीक चेयरमैन जो है आसिफ अली जरदारी, वो साबिक सदर भी हैं मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के। वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। अभी तक उनके मद्दे मुकाबिल जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से या तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है। ताहम हो सकता है कि अभी आने वाले कुछ घंटों में जो है कोई नाम सामने आ जाए और तहरीक इंसाफ प्रो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो किसी कैंडिडेट का ऐलान कर दें और फिर ये बाकायदा जो है पोलिंग होगी। और अगर तो किसी कैंडिडेट का कागजात नामजदगी जमा नहीं होते हैं ओहदा सदारत के लिए, तो फिर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे आसिफ अली जरदारी।